Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चल रहा है। थोड़ा लेट हो गया है ना, लेकिन फिर से हम अपने फिजिक्स में एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं। वो चैप्टर हमारा क्या है? वेक्टर एनालिसिस। तो हम थोड़ा सा आज वेक्टर के बारे में बात करते हैं। हम थोड़ा सा वेक्टर के बारे में ही बात करेंगे, पूरी की पूरी वेक्टर को खत्म करेंगे, है ना। तो अगर आप एनसीईआरटी को देखते हैं तो एनसीईआरटी के चैप्टर को देखते हैं तो एनसीईआरटी के चैप्टर में आप में क्या है, काइनेमेटिक्स जो हमारा चैप्टर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें भी थोड़ा सा वेक्टर दिया हुआ है। मोशन इन अ प्लेन, उसमें भी थोड़ा सा वेक्टर दिया हुआ है। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी आप देखेंगे चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर या फिफ्थ चैप्टर, उसमें भी थोड़ा सा क्या वेक्टर दिया हुआ है। उसके बाद एनसीईआरटी के पार्ट 1 के सबसे लास्ट चैप्टर में रोटेशनल मैकेनिक्स, उसमें भी थोड़ा सा वेक्टर दिया हुआ है। तो जो थोड़ा थोड़ा वेक्टर जो हर चैप्टर में दिया हुआ है, मैं उन सभी थोड़े थोड़े वेक्टर को क्या कर दे रहा हूं, एक ही जगह पढ़ा दे रहा हूं, है ना। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट उसी थोड़े थोड़े चैप्टर को, उसी थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को वेक्टर के एक ही जगह पढ़ा दिया जाए कि बाद में आपको वेक्टर पढ़ाने की नौबत ना आए, है ना। तो चलिए सीखते हैं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं और शुरू से लेके पूरे 5वें चैप्टर तक हम पूरे कितने वेक्टर के कॉन्सेप्ट होते हैं, पूरे के पूरे वेक्टर को सीख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को फोड़ डालेंगे, है ना। फिर आज पढ़ते हैं वेक्टर बेसिकली होता क्या है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, स्केलर वेक्टर के बारे में जानकारी ली होगी, है ना। तो हम फिर से पढ़ा देते हैं, फिर से बात करते हैं वेक्टर पे। ध्यान से अगर आप देखें तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको बताया गया था। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मतलब ऐसी क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड फॉलो द लॉ ऑफ द फिजिक्स, जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करता है, दैट इज बेसिकली नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते थे। ठीक है यहां तक, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी यहां तक ये हमारे बात होती है कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो हमारे फिजिक्स के लॉ को फॉलो करते हैं। या तो सीधा सीधा बोल सकते हो जो फिजिक्स में यूज होते हैं, जैसे फोर्स हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, हेन तेन जो भी है हमारा, है ना। तो जो भी जो भी हमारा यूज होता है वो सभी क्या है, सभी हमारे फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन बच्चों इस फिजिकल क्वांटिटी को बांटा गया विद देयर डायरेक्शंस। इनकी जरूरत पड़ी, बाद में समझ में आया लोगों को, अच्छा ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके पास डायरेक्शंस भी होते हैं, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी होती है जिनके पास कोई डायरेक्शंस नहीं होते हैं, है ना। तो इनके आधार पे, इनके डायरेक्शन के आधार पे इनको बांटा गया, फिजिकल क्वांटिटी को बांटा गया। तो ध्यान से अगर आप देखें तो फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स में बांट दिया गया। पहला क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, पहला क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा क्वांटिटी क्या, दूसरा क्वांटिटी को बोला गया वेक्टर क्वांटिटी। बेसिकली हम यही पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ऐसी क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी, मैं लिख देता हूं, दोज क्वांटिटी which having magnitude only, magnitude मतलब उसकी वैल्यू, having magnitude only but not direction is basically known as स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, ओनली वन उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल की अगर हम बात करें, आपको कुछ थोड़ा बहुत याद होगा तो मैं यहां लिख देता हूं। एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल में क्या लिखते हैं, एग्जांपल में सबसे पहला हमारा डिस्टेंस है, एग्जांपल में सबसे पहला हमारा क्या है, डिस्टेंस है। दूसरी क्या है, स्पीड है। कोई बॉडी अगर मूव करी, चाहे जितनी स्पीड से, मान लेते थे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो इसके डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका काफी है ना, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर वेलोसिटी बोलते हैं तो उसके पास डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या हो गया, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अच्छा, और कुछ टाइम भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और कुछ इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा क्या है,
स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो आप पढ़ के आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज भी, चार्ज यहां लिख देता हूं नीचे, इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सब क्या है, एक आध दो चार एग्जांपल दे दीजिए, इतना बहुत है। तो स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या बन गया, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली बट नॉट डायरेक्शन इज बेसिकली नोन एज स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की भी। वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली होता क्या है? तो वेक्टर क्वांटिटी सिंपल सी बात है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, साथ ही साथ उसके साथ क्या हो, डायरेक्शंस भी हो। ऐसी क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट विथ डायरेक्शन, इज बेसिकली नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, साथ ही साथ क्या हो, डायरेक्शन हो, अलॉन्ग विथ डायरेक्शन इज बेसिकली नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अच्छा, एग्जांपल इसका बता दो, एक आध एग्जांपल। यहां पे डिस्टेंस है तो वहां डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने सुना होगा, मैं भी यहां समझाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। बाद में चीजें आएंगी, धीरे धीरे चीजों आपको चीजें बताई जाएंगी। तो यहाँ पे आप कैसा लिखेंगे, यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी चीज स्पीड है यहां पर, तो यहां क्या लिख दीजिए, यहां पे लिख दीजिए वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, एक्सेलरेशन भी आपने सुना ही होगा, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी आपने सुना होगा, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम आप भी सुना होगा, लीनियर मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ओनली वन सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इतने से काम नहीं चलता स्केलर और वेक्टर का, इसके साथ एक चीज और ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए इतना काफी नहीं होता। ये क्लास 9th में डेफिनेशन बोला जाता था, है ना। लेकिन जब आप क्लास 11th में आ गए, जब यहां आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो आप क्या बोलेंगे, दोज क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन एंड फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स, सॉरी लॉ ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एंड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर। जो वेक्टर के लॉ को फॉलो करे उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। सीधी सी बात है, अगर वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसका लॉ भी होगा, कोई ना कोई इस वेक्टर क्वांटिटी में, इस चैप्टर में कोई ना कोई एक लॉ बना होगा। उस लॉ को मैं बाद बताऊंगा कि वेक्टर का लॉ क्या होता है ना। तो बेसिकली ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर के लॉ को फॉलो करे, जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, उसे सिंपल क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और साथ ही साथ ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ओनली वन मैग्नीट्यूड हो, या ओनली वन मैग्नीट्यूड हो एंड do not follow the law of physics, is law of vector quantity is basically known as scalar quantity। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और वेक्टर के लॉ को फॉलो ना करता हो, वेक्टर के लॉ को फॉलो ना करता, उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो यहां क्या लिखेंगे, ऐड करते हुए लिखेंगे डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ फिजिक्स। सॉरी बार बार मैं फिजिक्स बोल दे रहा हूं, है ना। लॉ ऑफ वेक्टर का लॉ होगा। फिजिक्स का अगर लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो डेफिनेशन ही है कि ऐसी क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करे वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी। अगर फिजिक्स के लॉ को फॉलो नहीं करोगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो काहे का स्केलर, काहे का वेक्टर, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, निकल जाता है मुझसे। तो ध्यान से अगर आप देखें, बातों में क्या रखा है ना, इशारों को समझो, है ना, भावनाओं को समझो। तो भावनाओं को समझे हमारे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसी क्वांटिटी मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, साथ ही साथ वो जो वेक्टर के लॉ को फॉलो ना करता, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। असलियत में 99%, 98% में ऐसी क्वांटिटी होंगी, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ओनली वन मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन उसके साथ नहीं होगा, उसको हम बेसिकली स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, है ना। लेकिन एक आध 2% ऐसे भी क्वांटिटी होते हैं जिसके पास डायरेक्शन होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होते हैं। बाद में भी आऊंगा इस बात पर। इसीलिए मैंने क्या लिखा, इसलिए इतने से काम नहीं चलता, इतने डेफिनेशन से काम नहीं चलता, इसीलिए इसको ऐड किया गया है जो वेक्टर को लॉ को फॉलो नहीं करता हो।
है ना, क्योंकि एक आध दो क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो तो स्केलर तो है लेकिन उनके पास डायरेक्शंस होते हैं। अभी उस पर आता हूं, इधर आ जाओ। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो और वेक्टर के लॉ को फॉलो करे, बेसिकली क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। इसका हमारा क्या हो गया, इसका हमारा एग्जांपल्स हो गया, उसके एग्जांपल्स ही हो गए, है ना। तो जरा बेटा इस पर स्टार मार देना, एक टाइम पर और एक इलेक्ट्रिक करंट पर, है ना, दो पर स्टार मार देना, एक टाइम पर एक इलेक्ट्रिक करंट में। मैंने दो ही डेफिनेशन इसी के अंदर ही आपको दे दिया था जो आप जानते थे कि यहाँ स्केलर है, लेकिन असलियत में स्केलर तो है, मैग्नीट्यूड तो होगा, लेकिन इनके पास डायरेक्शंस भी होते हैं। कैसे, हाउ? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन ये कहा जाता है, मिटा दो ना इसको। क्वेश्चन आपसे ये कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन बट इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, व्हाई? इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शंस होते हैं लेकिन ये स्केलर होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होते हैं, व्हाई? देखो ध्यान से, सबसे पहली बात तो यही समझो कि इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होते हैं कि नहीं होते। मान लो एक वायर ऐसे आ रहा है, एक वायर ऐसे आ रहा है और इस वायर को जोड़ते हुए तीसरा वायर ऐसे जा रहा है ना। इस डायरेक्शन में करंट बेटा आ रही है, मान लेते हैं कितना एम्पियर, मान लेते हैं 3 एम्पियर करंट आ रही है इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ। अगर इस डायरेक्शन में करंट आ रही है कितना, मान लेते हैं कितना, 4 एम्पियर। अगर 3 एम्पियर इधर आ रही है, 4 एम्पियर इधर आ रही है, और मैं कहूं कि बताओ इधर से कितना करंट जाएगी, तो सीधा क्या बोलेंगे, 3 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 7 एम्पियर। टोटल करंट इन दिस वायर इन दिस सेगमेंट इज इक्वल टू कितना, 3 + 4 7 एम्पियर। आप भी जानते थे, है ना, कि इधर से 3 एम्पियर के करंट आएगी, इधर से 4 एम्पियर के करंट आएगी, दोनों मिलजुल के इधर चली जाएगी, और कितनी जाएगी, 4 3 7। किसकी तरह जोड़ा, एक स्केलर की तरह जोड़ा, जैसे डायरेक्टली जोड़ते हैं। लेकिन वेक्टर को जोड़ने का तरीका क्या होता है बेटा, अलग, है ना। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं इसका डायरेक्शन होता है नहीं होता है। चलो मान लो ये जो 3 एम्पियर था इसका डायरेक्शन बदल दो, ये जो 3 एम्पियर था इसका डायरेक्शन क्या कर दो, बदल दो। अगर इसका डायरेक्शन बदल दोगे, अगर इसका डायरेक्शन बदल दोगे तो ध्यान से अगर तुम देखो, अगर इसका डायरेक्शन बदल दोगे तो ध्यान से अगर तुम देखो, 4 एम्पियर अगर इधर आया, 4 अगर एम्पियर इधर आया तो 3 एम्पियर इधर चला गया, तो बचा कितना, 1 एम्पियर। तो इसका मतलब इस वाले वायर में कितना करंट जाना चाहिए, इस वाले वायर में 1 एम्पियर करंट जाना चाहिए, ना कि 7 एम्पियर। जब डायरेक्शन इस वायर में 3 एम्पियर इधर था तो 3 और 4 मिलकर 7 इधर चला गया, है ना। लेकिन जब वही मैग्नीट्यूड का, लेकिन डायरेक्शन अगर उल्टा हो गया, 3 एम्पियर इधर करंट जाने लगा तो 4 इधर से आ रहा था, 3 इधर चला गया, बचा 1 एम्पियर, तो इधर जाने वाली करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। इसका मतलब ये कि इस वायर में करंट का डायरेक्शन मैटर करता है, देखो ना, तो अपने आंख से देखो, है ना। इस वायर में करंट का डायरेक्शन मैटर करता है। अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा तो इस वाले में कितना वैल्यू होगा, 1 एम्पियर। अगर इस वाले वायर में करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, इसका मतलब 3 और 4 जुड़ के कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर। इसका मतलब ये करंट हैज डायरेक्शन। अगर करंट के पास डायरेक्शन ना होता तो डायरेक्शन बदलने से कोई फर्क ना पड़ता, इसका मतलब करंट हैज डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन होता है, आपने भी सुना होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है ना, और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट मूव करता है। तो वही चीज है, करंट का डायरेक्शन होता है। यहां भी मैंने समझाया कि हाँ, करंट का डायरेक्शन मैटर करता है, डायरेक्शन बदलोगे तो चीजें बदल जाएंगी, है ना। लेकिन फिर भी ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसको स्केलर की तरह से जोड़ रहे हैं, वेक्टर की तरह से नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि वेक्टर लॉ कुछ और होता है। वेक्टर लॉ क्या कहता है, मैं पहले ही बता देता हूं। कहता ये है, अगर दो वेक्टर ए और वेक्टर बी, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी बता देता हूं। अगर एक दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनके बीच का एंगल कितना होता है, थीटा। अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर जो इनका होता है, मतलब इनका नेट रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा आर वेक्टर, उस आर वेक्टर की वैल्यू होती है रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। मतलब इनको जोड़ने का तरीका ये होगा, दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका ये होगा, क्योंकि अगर दो वेक्टर हैं, उनके डायरेक्शन है तो उनके बीच का एंगल भी होगा।
तो अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो इनका जो नेट रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी वो रिजल्टेंट वैल्यू, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो वैल्यू आएगी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द लॉ ऑफ वेक्टर। इसी लॉ पे अगर कोई भी क्वांटिटी काम करती है तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर है। अगर इसके विरुद्ध काम करती है, इसके अगेंस्ट काम करती है, मतलब स्केलर तरीके से डायरेक्ट जुड़ जा रही है तो उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो अगर इन वायर्स के बीच में कोई भी एंगल हो थीटा, कोई भी एंगल हो थीटा, तो क्या इस वाले वायर में जाने वाले करंट की वैल्यू को कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आंसर है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसा थोड़ी ना जोड़ रहे हैं कि इस वाले वायर में जाने वाली जो करंट है नेट है वो जाने वाली करंट इज इक्वल टू रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस में थीटा। ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर ऐसा हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना, हम उस तरीके से जोड़ ही नहीं पाएंगे, है ना, तो वैल्यू भी नहीं आएगी उसकी वैल्यू। तो ये चीजें हैं। तो ऐसे हम इस तरीके से करंट को जोड़ नहीं सकते क्योंकि करंट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, वो स्केलर के लॉ को फॉलो करता है, डायरेक्ट जुड़ता है। इसलिए दैट्स व्हाई करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन होते हुए भी, है ना। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके पास डायरेक्शन होता है लेकिन फिर भी स्केलर होती हैं। इसलिए क्या ऐड किया गया कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास जो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते हो, और सीधा ऐसे ही बोल, जो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते वही स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन 98% क्वांटिटी ऐसे होती है जिनके पास डायरेक्शंस नहीं होते, वो स्केलर हो जाती हैं। हम भी मानते हैं, तुम क्लास 9 से पढ़ते भी चले आ रहे हो, है ना। तो ऐसी चीज होती है। अच्छा, टाइम के बारे में क्या ख्याल है साहब? टाइम के बारे में, टाइम का डायरेक्शन होता है क्या? तो आंसर है हाँ, टाइम का डायरेक्शन होता है। द डायरेक्शन ऑफ टाइम इज प्रेजेंट टू फ्यूचर। वर्तमान से फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है टाइम का डायरेक्शन। कभी उल्टा आता है क्या? टाइम हमेशा आगे बढ़ता रहता है, टाइम कभी भी पलट के नहीं आता। अगर टाइम पलट के आता तो अपनी गलती को सुधार पाते हैं हम, है ना। जो हमने गलत काम किया या हमसे जो गलती हो जाती है उसको सुधार पाते हैं। तो टाइम का डायरेक्शन होता है, टाइम का एक ही डायरेक्शन है, वो हमेशा लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है, हमेशा फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। टाइम हमेशा फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। अगर टाइम हमेशा फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है तो टाइम के पास तो डायरेक्शन है, टाइम हैज डायरेक्शन, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, मैंने वही बोला ना। तो ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर लॉ को फॉलो ना करे वो स्केलर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर लॉ को फॉलो करे उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा एक क्वांटिटीज और होती हैं जो आपको नहीं पढ़नी है, उसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। इसके अलावा एक क्वांटिटीज और होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। इसको नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन दिमाग में रखेंगे, हाँ किसी ने कुछ बताया कि क्वांटिटी और होती है फिजिकल क्वांटिटी, जिसे क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। मुझे लगेगा कहीं ना कहीं मुझे अगर बताना चाहिए आपको तो मैं आपको जरूर बताऊंगा टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कैसे क्या होता है। कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जो स्केलर होते हैं लेकिन उनके पास डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से ये सब कॉपी को जो मैंने बताया ये सब इन सभी का नोट्स जरूर बनाए। क्या करिए, जो इंपॉर्टेंट बात है उन इंपॉर्टेंट बात को आप नोट किया करिए, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, है ना। जल्दी से करो।